हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के साथ एक स्लीव्स डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं। जो भी सिलाई से रिलेटेड वीडियो बनाती है तो सब कोई बना ही लिए हैं। मैं आज सोची मैं भी बना लेती हूँ, तो वही मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो स्लीव्स बनाने वाली थी उसमें फैब्रिक कम पड़ रहा था, तो इसीलिए मैं क्या की, जब आप सिलाई का काम करते हो तो आपके पास कतरन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप मैच करके जब आप सबकी स्लीव्स छोटी हो जाए तो इस तरीके से जॉइंट करके आप बना सकते हैं। तो वही मैं जॉइंट कर दी हूँ जितना मुझे चाहिए था। उसके बाद ये फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलेगा उसको कटिंग कर दूँगी। उसके बाद स्लीव्स जितना मुझे चाहिए वो नाप डाल करके स्लीव्स पहले कटिंग कर लूँगी। उसके बाद इस पर मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, तो वो सब आप सभी को आगे देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आप सब यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर से देख के जाइएगा। पूरा वीडियो देखते हैं तो पता चलता है कि किस तरीके का डिज़ाइन बना है और कितना टाइम लगा है और कैसे बनाए हुए हैं। तो वही जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है मैं उसको कटिंग करके निकाल दूंगी। और मैं 8 इंच आर्महोल्स की कटिंग हर टाइम रखती हूँ। जब थोड़ा सा हेल्दी आदमी रहते हैं तो 9 इंच पे कटिंग करती हूँ, नहीं तो मीडियम साइज में जो होता है सबका 8 इंच पे आर्महोल्स कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे 8 इंच पे मैं निशान लगा दी हूँ। मुझे चाहिए था 5 इंच स्लीव्स, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम पड़ गया, तो कोई बात नहीं, बाद में मैनेज कर लेंगे हम। तो यहाँ पे स्लीव्स का ड्रॉ कर दी हूँ मैं, जिस तरीके से मुझे स्लीव्स कटिंग करना है। तो अब बस स्लीव्स कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे तो सिंपल सा स्लीव्स कटिंग कर रही हूँ तो मैं नहीं भी शेयर करती, लेकिन जो मेरे यहाँ सीखने के लिए आती है वो बोली दीदी कि जब कोई भी डिज़ाइन बनाओ तो वहाँ पे आप कटिंग भी शेयर कर दिया करो ताकि हमें आसानी हो। तो हम सोचे जब कटिंग करते ही हैं तो कटिंग भी शेयर कर देते हैं ताकि उसको भी आसानी हो जाए। वो घर बैठे भी सीख सकती है, उसका घर भी दूर है तो वो आने जाने में भी दिक्कत है। तो वही काम, इसीलिए उसके वजह से कटिंग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैं क्या की, दोनों पल्ले को खोल ली और एक साइड से मैं थोड़ा सा कटिंग कर दूँगी ताकि ये फ्रंट पल्ला हो जाएगा। फ्रंट पल्ले में बहुत आदमी सिलाई करने के बाद कटिंग करते हैं, मैं पहले ही कटिंग कर देती हूँ ताकि मुझे बाद में सिलाई करने के बाद कटिंग ना करना पड़े। तो इसीलिए मैं कटिंग कर दी हूँ। अब जो मेन फैब्रिक है उस पर रख करके जितना मुझे फैब्रिक चाहिए उतना मैं कट करके निकाल ली हूँ। अब सिंपल जिस तरीके से आप स्लीव्स को लगा करके पलट देते हैं उसी तरीके से पलट लीजिए। इसमें तुरपाई वाला तो काम होता नहीं है, क्योंकि आजकल जो भी ब्लाउज होते हैं साड़ी पर का उसमें अक्सर लेस होता ही है। और नहीं तो कस्टमर आजकल डिज़ाइन ब्लाउज जब बनवाते हैं तो लेस लगवाते ही लगवाते हैं। तो इसमें सिर्फ पलटने का ही काम रहता है। तो मैं एक पल्ला पलट ली हूँ। अब इसको ऊपर से फोल्ड करके फिनिशिंग का सिलाई लगा दूँगी और साइड से एरिया जो खुला हुआ है उसको भी बंद कर दूँगी। बहुत आदमी को हर एक आदमी का बहुत सा तरीका होता है बनाने का, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो आप सब भी कमेंट में बताइएगा कि आप सब अगर कोई ब्लाउज बनाते हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे बस मेरा अब यहाँ पे ऊपर का फिनिशिंग का सिलाई लग गया है। अब साइड से फोल्ड कर दूँगी। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो कोई भी सिलाई से रिलेटेड काम करते होंगे उसको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो बाद में इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी, तो वो भी आप सब कमेंट में बताना कि किस तरीके से ये बन करके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं स्लीव से एक पलट करके तैयार कर ली हूँ। थोड़ा सा ये खींचा खींचा लग रहा था इसीलिए मैं धागा को तोड़ दी। तो ये मैं एक ही बना के दिखा रही हूँ, और क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाता है तो आप सब बोर हो जाते हो, तो इसीलिए सोची कि क्यों ना मैं शॉर्ट रास्ते से आप सभी को सब कुछ बता दूं। तो यहाँ पे मैं क्या की हूँ, एक फैब्रिक ली हूँ। बना तो सकती थी मैं सेम फैब्रिक से भी, लेकिन वो फैब्रिक बहुत ही कमज़ोर है, इस वजह से मैं थोड़ा सा मैचिंग करके दूसरा फैब्रिक ले ली हूँ। और 8 इंच करके एक 8 का लंबाई 8 चौड़ाई करके एक फैब्रिक की कटिंग की हूँ और एक साइज़ के दो कटिंग की हूँ, क्योंकि मुझे 2 स्लीव्स बना
करके तैयार करना है। तो मैं 5 कली पे डिज़ाइन बनाऊंगी, तो मैं 1-1 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए, यानी कि एक बनाया 8 बाय 8 का, तो दूसरा 7 बाय 7 का, तीसरा 6 बाय 6 का। तो इसी तरीके से 1 इंच कम करते करते मैं 5 का कटिंग कर ली हूँ, यानी कि 5 दूना 10, क्योंकि दोनों स्लीव्स का है। तो अब इस तरीके से मैं कली को फोल्ड करते जा रही हूँ, सिलाई लगाते जा रही हूँ। मुझे यहाँ पे 5 कली अटैच करना है। बहुत सारे फ्रेंड्स को देखे हैं हम कि डायरेक्ट स्लीव्स पे ही अटैच कर देते हैं। मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि डिज़ाइन मैं पहले बना लूँगी, उसके बाद स्लीव्स पे अटैच करूँगी। तो यहाँ पे लगभग मेरा 3 कली अटैच हो गया है, 2 और अटैच करना है। आप अगर इससे छोटा फैब्रिक लोगे बगैर नाप के, तो आपका स्लीव्स बिगड़ सकता है। कोशिश करें कि नाप के साथ ही काम करें। नाप से करने का ये फ़ायदा होता है कि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अब लास्ट कली अटैच कर रही हूँ। तो अब बस कुछ ही मिनटों में ये स्लीव्स बन करके तैयार हो जाएगा। जितना मैं करके देती हूँ उतना चार्ज नहीं मिल पाता है। ये स्लीव्स भी डिज़ाइन वाला बनाऊंगी, बैक भी डिज़ाइन दूंगी, बैक में भी लटकन भी जो बनाते हैं तो वो भी डिज़ाइनर ही देते हैं। इसमें बीड्स जो लगाऊंगी वो भी मैं ख़रीदी हूँ, ना कि घर का है, मार्केट से लाई हूँ। तो मुझे किसी भी चीज़ का चार्ज ऐसे नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, काम करते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे सहना पड़ता है। तो मेरा कली बन करके तैयार हो गया। अब मैं बीच में सेंटर से मार्क कर दूंगी, ताकि बाद में सेंटर में हो जाए डिज़ाइन। नहीं तो ऐसे डाल देती तो इधर उधर भी खिसक सकता था, तो बाद में डिज़ाइन देखने में अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूँगी, सेंटर में मार्क जहाँ से कर दी हूँ वहाँ से डाल करके अपना प्लेट्स को सीधा करते हुए सिलाई लगा लेनी है, जितना दूर आपका डिज़ाइन है। तो यहाँ पे जहाँ पे अभी सिलाई लगा रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे करके करना, सिलाई लगाना होता है, क्योंकि अपोजिट साइड में रहता है। जैसे कि अगर इधर मेन सिलाई के बाद जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो वहाँ पे डायरेक्ट सिलाई निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पे नहीं निकल पाएगी। इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक रुक के काम कर रही हूँ। अब ये देखिए, इधर साइड कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा मैं सिलाई लगा दूँगी। तो ये भी लग गया। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है मैं उसको कटिंग करके निकाल दूंगी। और अब थोड़ा सा काम बचा हुआ है और स्लीव्स बन करके तैयार हो जाएगा। और इस स्लीव्स को बनाने में दूसरे क्रिएटर को देखिएगा कि इतना तामझाम बताती है कि समझ से बाहर ही रहता है। लोग बनाने से पहले ही सोच लेते हैं हमसे नहीं होगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोशिश कीजिए, मेन फैब्रिक पे मत बनाइए। जो आपके पास वेस्ट कपड़ा है, आप सिलाई करते हैं तो वेस्ट कपड़ा बहुत ही रहता है, तो पहले आप वेस्ट कपड़ा पे बना करके तैयार कर लीजिए, और उसके बाद मेन फैब्रिक पे, जो कि कस्टमर का हो या अपना ही खुद का ब्लाउज है, कोई भी डिज़ाइन हो, तो पहले आप अगर डर रहे हैं तो पहले आप उस पे बना करके तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो मेन आपको बनाना है उस पे बना लीजिए, ताकि आपका कपड़ा भी ना बिगड़े और डिज़ाइन भी बन जाए। तो यहाँ पे बन गया है, लेस भी लगा दी हूँ मैं। अब सिर्फ इसमें बीड्स लगाना बाकी है। तो अब चलिए बीड्स लगाते हैं। यही वाइट कलर का है, जो कि मैं एक पर्स बनाई हूँ बीड्स से, उसी का थोड़ा सा बच गया है तो वही रखी हूँ। जो कस्टमर बोलते हैं तो उसको दे देती हूँ, लगा देती हूँ। तो यहाँ पे अब मुझे 5 बीड्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 5 कली मैं बना करके तैयार की हूँ। तो 5 पे एक एक डाल दूँगी। तो बस यही मोती लग जाएगा, उसके बाद मेरा स्लीव्स बन करके तैयार हो जाएगा। और अगर आप सभी को ये स्लीव्स डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा, जो भी नए फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मैं बोल रही हूँ, एक बार कमेंट तो ज़रूर से कर दीजिएगा। आप सभी के एक कमेंट से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है काम करने में, और जब आप सब अच्छा सा कमेंट कर देते हो तो बहुत ही प्यारा लगता है कि हाँ, हम कुछ तो काम किए हैं, कुछ तो यूनिक किए हैं। तो बस बन गया मेरा स्लीव्स। अब मैं लास्ट में यहाँ पे गांठ लगा दूंगी और कट कर दूंगी। अब फाइनल लुक देखने के लिए तैयार हो जाइए आप सब। तो ये देख सकते हो, कुछ फाइनल लुक इस तरीके से आया है। अब आप सब का काम है कि आप सब बताओ ये कैसा बन करके तैयार हुआ है। बीच में मेरी लाइट भी चली गई थी, क्योंकि मेरे इधर मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।